नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। ये जो जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ ये एक नंदीग्राम का मुस्लिम इलाका है जिसका नाम है शमशाबाद। हम लोग यहाँ पे आए हैं लोगों से बात करने, मुस्लिम भाई बहनों से बात करने कि भाई क्या माहौल जो है वो मुस्लिम भाई बहनों के बीच में इलेक्शन के टाइम पे सेट हो रहा है। पूरे देश में यूसीसी की चर्चा है, पुरजोर तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठ रही है। कुछ लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं, कुछ लोग इस पर सुझाव भी दे रहे हैं। हम लोग बंगाल में हैं तो आइए चलिए बंगाली लोगों से बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि उनके बीच क्या इस वक्त माहौल सेट है। काका आपका नाम? शेख अब्दुल मन्नान। तो अभी जैसे मैं वहाँ से आ रही थी दिल्ली से, तो बोला गया कि भाई बंगाल में जो मुस्लिम इलाका है बहुत ख़तरनाक है। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? लोग ऐसे करते हैं। जो लड़ाई हुआ था ना उस टाइम, तो ये ममता बनर्जी सीपीएम का जो इस टाइम में था 2014 में लड़ाई जब हुआ था उसी का टाइम में लोग सोचता था खतरनाक है। लेकिन नहीं, वो लोग जो है ना जमीन जो जगह लेने के लिए वो बात कर रहा था, सारे आदमी को इधर से भगा देगा, फैक्ट्री बनाने के लिए चक्कर में था। अच्छा। गाँव वाले ने वो लोग बोला था ये हम लोग रहते, गाँव वाले हम लोग रहते हैं, कब्रस्तान है, मस्जिद है, मंदिर है, हम लोग छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। अच्छा। तो उसी का बारे में बाहर का आदमी वो देखा है, लड़ाई हुआ था उस टाइम में। अच्छा। तो इसीलिए वो लोग सोचता है खतरनाक एरिया है, नहीं लेकिन बहुत आसान एरिया, शांत है, रहता है इधर। ये जो है हिंदू है, ये जो बौद्धी है मेरा हिंदू है। अच्छा। हम लोग मुस्लिम है, एक साथ मिल मिट के रहते हैं। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि मुस्लिम और हिंदू का बड़ा ही टक्कर रहता है। आप लोग बड़ा गोला बारूद ऐसा मार देते हैं लोगों को। नहीं, आप देख सकते हैं, देखो आप पूछ लीजिए। एक साथ मिल मिट के रहता है। दुकान है उसका, ये लोग का दुकान है, एक जगह बैठता है उसका दुकान में ये लोग खाता है, हम लोग को उसका दुकान में खाता है। लेकिन हिंदू कम है इधर, फिर भी वो अपना सागे भाई से ज़्यादा अच्छा रहता है इधर। मैंने ये भी सुना है, मतलब जो मैं हिंदू बस्ती में गई थी मैं वही पूछ रही हूँ। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरे मन में जो है, मैं जो उनके पास गई मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। वो कह रहे हैं कि आप लोग जो आपके इलाके में जो हिंदू रहते हैं उनको बड़ा प्रताड़ित करते हैं आप लोग, मतलब परेशान करना, उनको हर तरीके का दिक्कत देना, ये ऐसा मतलब बोलते हैं वो लोग। क्यों बोलते हैं ऐसा? नहीं, लोग को इधर तो इधर कुछ नहीं होता है ऐसी। आप अगर ये पूछ लेता है, पूछ लीजिए लोग को। ये जो है ना, इधर मस्जिद है, मज़ार है हम लोग का इधर। सुबह आके इधर प्रार्थना करके दुकान खुलता है। क्योंकि हिंदू है तो मज़ार में क्यों आता है? वो तो मुस्लिम को ये लोग बहुत प्यार करता है। ये मज़ार मस्जिद जो है प्यार करता है ये लोग। आप मंदिर में जाते हैं? यहाँ आसपास कोई मंदिर है? मंदिर है, हम लोग जाते हैं पूजा का टाइम में, हम लोग को बुला लेता है, हम लोग जाते हैं, एक साथ बैठ के खाता है। अगर उसका जो दुर्गा पूजा में वो जो कलेक्शन करता है ना, पैसा उठा के जो पूजा करता है, हम लोग को इसका साथ रहता है। अच्छा। सारे पूजा का टाइम में उसका साथ है। हमारे इधर मुहर्रम का टाइम। अच्छा। बहुत मुहर्रम बनता है इधर। हाँ। बड़ा से बड़ा, ये लोग भी के साथ देता है हम लोग को। एक साथ मिल मिट के रहते हैं हम लोग। एक साथ मिल मिट के रहते हैं। आप लोगों को कौन पसंद आता है, दीदी या इधर शुभेंदु भैया? वेस्ट बंगाल में दीदी छोड़ के कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं जी नहीं, क्योंकि दीदी हम लोग 34 साल सीपीएम जो था ना उसी का टाइम में कुछ नहीं बनता था इधर, ये मिट्टी का था। अभी ममता बनर्जी आने का टाइम ये रास्ता बन गया, स्कूल कॉलेज सब बन गया। और जो ये बच्चा के लेकर अभी जो मेरे गोद में बच्चा आता है उसी के से लेकर मरने का टाइम भी सारे कुछ देता है सारे। अच्छा, सब कुछ देता है? सब कुछ देता है दीदी। अभी जो है ना लॉकडाउन में खाने नहीं पाते ये लोग, नहीं इतना सारे रेशन दिया, इतना सारे रेशन दिया, ये लोग खा के फिर बेच देता था। अच्छा। हाँ, अभी देखो लक्ष्मी भंडार जो है मैं ये जो महिला लोग को देता है, हर महीना में 500 कर देता था। अभी इलेक्शन में घोषणा कर दिया, सामने महीना से 1000 रुपये कर देगा। अच्छा, मतलब 1000 रुपये महीना भी मिलेगा? हाँ। और वो लड़का के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना एक नया निकला है। हाँ। वो उसको भी 1000 रुपये करके देगा। अच्छा। सारे लड़का को लिए। अच्छा, एक बात, जब हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग ये सुनते हैं कि मुस्लिमों के लिए एक तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो दीदी अपनाती हैं, मतलब आप लोगों का बहुत देखभाल करती हैं, हिंदू का कहीं ना कहीं नहीं देखभाल करती हैं। तो इसलिए देखा तो मुस्लिम के जैसा देखता है, हिंदू को भी देखता है। मुस्लिम को इमाम भाता देता है और जो हिंदू को है उसको जो ये रहता है ना पंडित रहते ठाकुर को भी उसको 1000 रुपये करके देता है। और मुसलमानों को इमाम को कितना मिलता है? वो भी 1000 रुपये देते हैं इमाम को, उसका 3000 रुपये दे। हिंदू लोग को पूजा जो करता है और मुस्लिम लोग का जो इमाम साहब है उसको भी 3000 रुपये कर देता है। अच्छा। सारे को देखता है सोमन। और देखो मुस्लिम जो महिला है इसके लिए 500 रुपये करके देता है, और हिंदू SC ST जो महिला है उसको 1000 रुपये करके देता है। अच्छा, 500 रुपये हर महीने मिलता है? हर महीना मिलता है।
सारे महिला को देखो 25 साल से अगर ज़्यादा हो गया उसको हर महीना 1000 रुपये 500 रुपये इसको लक्ष्मी भंडार को मिलता है। और SC ST जो हिंदू महिला रहता है वो 1000 रुपये करके कर दिया। और सामने में जो आने वाला महीना है उसमें से उन लोग ऐलान कर दिया 1000 रुपये करके सारे को मिलेगा। सबको मिलेगा? सबको मिलेगा, जनरल को भी? जनरल को मिलेगा 1000 रुपये करके। अच्छा। और एक तो है ना सामाजिक सुरक्षा योजना। हाँ। ये नया निकला है। हाँ। ममता बनर्जी ने जो लड़का लोग। हाँ। ये औरत को लिए जो 1000 रुपये करके मिलता है ना इसके लक्ष्मी भंडार वो सामाजिक सुरक्षा योजना का जो नया निकला है हर लड़का को लिए भी 1000 रुपये करके मिलेगा। अच्छा, लड़का को भी 1000। मतलब योजनाएं बहुत अच्छी ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर निकाली। 72 किस्म का जो है ये योजना निकला है सारे को मिल जाएगा ऐसी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब यहाँ से दीदी हार गई थी, नंदीग्राम से हार गई थी, तो बहुत सारी मतलब छुटपुट दंगे वाली घटनाएं मर्डर सुनने को मिला, औरतों का बलात्कार सुनने को मिला, ये सब सुनने को मिला। और आसपास के यही के गांव के पास में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा गाँव का, वहाँ से ये सब घटनाएं सुनने को मिली, बलात्कार, मर्डर, ये सारी जैसी घटनाएं। ये क्यों होती है? विधानसभा टाइम में तो इधर कुछ नहीं हुआ, एक भी मर्डर नहीं हुआ। तो वो दिल्ली तक खबरें कैसे आती हैं कि जैसे टीवी पर इतनी CBI आ गई, धनखड़ साहब यहाँ पर आए, खुद टाइम इन्हीं टाइम लोग आके देखा जो ममता बनर्जी को बंगाल से हरा देगा, वो अगर BJP का सरकार बन जाएगा। लेकिन इतना टाइम में आप लोग ये मोदी जी आया, अमित शाह जी आया, इतना मर्तबा आया, फिर भी कांग्रेस ममता बनर्जी को ज़्यादा सीट मिल गया। अब तो देखा अभी वो बोला था इसको भगा देगा, लेकिन उससे ज़्यादा सीट मिल गया ममता। जब तक आप लोग साथ हैं दीदी के, कैसे दीदी हारेंगे? यही तो हम लोग सारे चीज़ इधर है, हिंदू भी है मुस्लिम है, अगर साथ नहीं रहता तो कैसे मिल जाता इतना सीट। अगर वो आके शुभेंदु थोड़ा और उसका केंद्र के साथ हाथ मिला के वो लोग गए थे, हिंदू मुस्लिम अलग अलग करने के वो चक्कर में था, लेकिन कर नहीं पाया लोग। क्योंकि हम लोग एक साथ मिल के रहता है, देखो सारे हिंदू है मुस्लिम है, हम लोग मिल के रहते हैं एक साथ। अच्छा, अभी ये जो गांव, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई हूँ वो नाम, 11 जो मुस्लिम लोग थे वो जेल के अंदर गए हैं। साउद्दीन साहब है। हाँ, साउद्दीन साहब। तो ये लोग कौन है? ये कौन है? TMC का ये लोग है। वो लोग क्यों उत्पात करते हैं? आप लोगों के मन में सवाल नहीं उठता? नहीं, उत्पात कुछ नहीं किया, सारे एक मरतबा सुन लीजिए। अभी सामने वाला ये है गाँव है, उसमें उसका अपने साथ लड़ाई हुआ था, थोड़ा टक्कर हुआ, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। और शुभेंदु जो उसको जो है ना, वो अपना बॉडीगार्ड को भी गोली करके मार दिया। उसका बोला नहीं, वो घर में लड़ाई हुआ तो अपने आप शूट कर लिया। शुभेंदु ऐसा आदमी है। वो फिर बोला उसको हॉस्पिटल में छोड़ने का अभी टाइम हो गया, आ जाएगा आज, फिर रात को उसको किसी भी चक्कर में मार दिया। बोले वो लोग साउद्दीन लोग मार दिया। अच्छा, मतलब झूठा इल्ज़ाम जो है, फंसाया जो है। आप ये कहते हैं कि TMC वाले ये सब नहीं करते? कुछ नहीं किया है, सारे चक्कर में शुभेंदु जो किया ना, वो अपना गद्दी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बहुत खतरनाक है शुभेंदु। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है अभी। अच्छा, मान लीजिए जैसे शुभेंदु यहाँ से जीता, तो उसके बाद क्या आप लोगों की परिस्थितियाँ कुछ खराब हुई क्या? शुभेंदु जीतने के बाद परिस्थिति खराब नहीं हुआ, लेकिन अभी जो शुभेंदु था TMC में, HD हल्दिया उन्नयन परिषद जो था, उसका चेयरमैन जो था, वो उधर पैसा बहुत ज़्यादा आता है उसे। वो लेके हम लोग के इधर बहुत काम किया शुभेंदु। उस टाइम में TMC में था। अभी जब BJP में चला गया, वो अभी MLA है इधर का, कुछ भी एक भी काम नहीं किया। कि दीदी देता था वो करता था, अभी दीदी नहीं है, केंद्र में तो है सरकार, वो कर सकता था। अभी एक भी काम की नहीं किया, इसीलिए तो सारे हिंदू जो BJP किया था वो लोग रिटर्न चला आ रहे हैं। अच्छा, चलिए ये तो हमने राजनीति की बात कर ली, अब थोड़ा आप क्या काम करते हैं? हम लोग गांव में तो इधर उधर काम करते हैं, गांव वाले काम। कितना कमा लेते हैं? हम लोग कमा लेते हैं 10,000 12,000 ऐसे कमाता है। 10,000 12,000 महीना। अच्छा काका, आपने नाम क्या बताया मुझे? शेख अब्दुल मन्नान। शेख अब्दुल मन्नान। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये पार्टियां जो है, चाहे TMC हो, चाहे BJP हो, चाहे आपका वामपंथ हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर ये आप लोगों को हिंदू मुसलमान लड़ाई दंगा फसाद में फंसा के नहीं रखती, तो आज आपके प्रदेश में भी उन्नति होता, प्रगति होता। जहां आप लोग आज 10,000 12,000 कमा रहे हैं, शायद ऐसा भी हो सकता था कि 50,000 रुपये भी कमा सकते। नहीं लगता आपको ऐसा? हाँ, वो तो अभी हर आदमी चाहता है ना, हमको ज़्यादा कमाई हो, हर संसार। हाँ चाहता है, क्यों नहीं चाहता है। तो उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? ये पार्टियों को क्या बोलना चाहते हैं? पार्टी को हम लोग बोलता है, सारे अगर हर घर में तो ये चाकरी नहीं होगा ना। हाँ। क्योंकि सारे आदमी है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद सारे को नहीं मिलता है। अगर एक स्कूल में 5 टीचर लेगा ना, 50 आदमी है,
तो 5 को मिलेगा, सारे को तो नहीं मिल सकता है ना। इसीलिए जो 5 को मिलेगा वही सही है, हम लोग भी कुछ कमाई कर सकते हैं। फैक्ट्री अगर होगा ये वो सब उसको भी ये है कि फिक्र करना चाहिए। फैक्ट्री होगा तो सारे के साथ काम कम से कम काम मिलेगा, कमाई ज़्यादा होगा। फैक्ट्री पे ध्यान देना चाहिए लोगों को, सरकार को फैक्ट्री को ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में तो आप ही लोगों का नुकसान होता है। अगर हाँ ये बात सही है, लेकिन लड़ाई झगड़ा किस में होता है? वो लोग पार्टी का रहता है, हम भाई भाई आपस में लड़ाई होता है। अगर ये एक आदमी मर जाएगा, किसका जाएगा? एक गरीब माँ का वो लड़का जाएगा। ये हम लोग चाहता नहीं है कि मिल मिट के कोई भी राजनीति हो जाएगा, लड़ाई नहीं चाहता है हम लोग, नहीं चाहता। एक और जो है, क्योंकि 24 का चुनाव भी अब होने वाला है, ठीक है, 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। दीदी कलकत्ता से बाहर जाकर के पटना में मीटिंग कर रही हैं, अभी सुनने में आ रहा है बेंगलुरु में मीटिंग करेंगी। तो ये जो है इस समय बीजेपी एक अपना हथियार लेके आई है, यूसीसी। जानते हैं इसके बारे में, यूसीसी के बारे में? ये वो बोल रहा है यूसीसी है। हाँ, अब वो लाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगा। मतलब जो मेरे लिए जो कानून होगा, अर्चना तिवारी, मैं क्योंकि हिंदू हूँ तो मेरे लिए जो कानून होगा वही आपके लिए भी कानून होगा, वही उन मुस्लिम महिला के लिए, सबके लिए। तो क्या आपका इसको समर्थन मिलेगा? मैं कौन बीजेपी ला रहा है ना यूसीसी के। ठीक है, देखो जो भी है हम लोग चाहता है कोई खतरा नहीं है। हम लोग जैसे है अभी बचपन से, अभी मेरे पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, हम लोग मिल बैठ के है ना। अभी नया जो यूसीसी हो, कोई भी हो, खतरा नहीं आए, सब चाहिए जो खतरा नहीं आए। खतरा नहीं है। हाँ, नहीं आना यूसीसी में जैसे हमारे में क्या है कि हम लोग एक ही शादी कर सकते हैं, ठीक। जैसे आप लोगों में है कि आप शरिया के हिसाब से 4 शादी कर सकते हैं। अगर यूसीसी आया तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसको आपका समर्थन मिलेगा? कोई नहीं है। अगर एक देखो, आपका घर में एक लड़की दूसरा शादी कर लेता है, उसमें तो घर में की शांति नहीं रहेगा ना। जैसी भी हम लोग के घर में हमें दूसरा शादी कर लेगा, लेकिन 2 औरत रहेगा, उसमें शांत नहीं रहेगा। क्या बात बोली है आपने? एक रहेगा तो सही रहेगा। एक रहेगा तो सही रहेगा। और वो जो मौलवी साहब लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं जी हमें तो 4 बीवी रखनी, उनको क्या बोलोगे? वो क्या बोल रहा है? अगर 4 शादी हमारा नबी जी ने किया था, 7वीं शादी करने के लिए एक नज़र में देखना पड़ेगा। अगर इतना आदमी इतना सही नहीं है ना, जे मेरा 4 बीवी है, 4 साड़ी का 4 जूता, ये भी सही चाहिए, नज़र में देखना चाहिए। हम लोग जो हदीस में है, जो जिसको बीवी लड़की लेकिन शादी कर सकता है, एक नज़र में देखना पड़ता है। जो एक नज़र में देखेगा सही रहेगा। अगर थोड़ा 19-20 हो जाए, उसका ऊपर वाला उसका थोड़ा दजक। आपकी कितनी शादी? मेरा एक है बच्चा लास्ट में 3 बच्चा है। 3 बच्चा है। अरे आप तो बिल्कुल लिमिट में है एकदम, उतना ज़्यादा वो नहीं, कुछ नहीं, 1 बीवी 3 बच्चा। तो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप मानेंगे? हाँ, मानेंगे। हाँ, मतलब संविधान को आप मानेंगे, उसके लिए कोई विरोध नहीं? नहीं। अच्छा, तो ये जो एक कानून, आपको लगता है कि ये दूसरे लोगों को भी सोचना चाहिए? क्योंकि 4 शादियों से अगर देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर ही अत्याचार होता है, ठीक। 3 तलाक पर भी बीजेपी ने ही सोचा, अभी ये महिलाओं के लिए भी बीजेपी ने ही सोचा। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आप मुसलमानों के लिए अगर कोई सोच रहा है तो वो बीजेपी है? नहीं, मुसलमान का बीजेपी तो मुसलमान का विरोध है। अभी देखो ना, मुस्लिम कहीं भी देखो, वो मस्जिद तोड़ रहा है, मजाद तोड़ा है, मुस्लिम का साथ हिंदू का टक्कर लगा रहा है। ये सही कर रहे हैं वो लोग। इतना दिन कांग्रेस था, सीपीएम था, कुछ हुआ ऐसी? बंगाल में कहाँ पे टूटा? बंगाल में तो खैर बीजेपी नहीं है। बीजेपी बंगाल में नहीं, फिर भी जिधर बीजेपी थोड़ा आ रहा है टक्कर। कहाँ से सुना आपने कि मस्जिद तोड़ा है? मस्जिद इधर तोड़ा नहीं है, लड़ाई लगा है उसको। इसका साथ हिंदू का साथ मुस्लिम का साथ लड़ाई करने में लगा रहा है। जिधर मुस्लिम कम है उधर लड़ाई लगा रहा है, ऐसी कर रहा है। लेकिन जब कांग्रेस था, सीपीएम था, ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी जात पात का जो है ना, ये चक्कर चला रहा है शुभेंदु अधिकारी अभी। हाँ, और दीदी को आपको नहीं लगता कि दीदी ऐसा करती है? दीदी कभी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं भी करेगा। दीदी जो बोल रहा है, जितना दिन हम रहेगा शांत रहेगा, बंगाल में शांत रहेगा। हाँ, शांति है ना, फैक्ट्री आ रही है ना, कुछ आ रहा है, चुनाव होता है तो बम फोड़ देते हैं एक दूसरे के ऊपर। नहीं, वो देखो दीदी तो नहीं बोल रहे बम फेंको, लड़ाई करो, हाँ भाई भाई टक्कर लगाओ, ये तो नहीं। कोई थोड़ी बोलता है कैमरा और माइक पे, वैसे थोड़ी कोई बोलता है। नहीं करेगा। हम अगर चाहे तो शांत रहेगा तो शांत रहेगा, अगर हम चाहेगा लड़ाई होगा तो हम लोग अपने आपस में लड़ाई करना चाहिए, शांत रहने का ऐलान करना चाहिए। अभी जो है इलेक्शन का टाइम है, हम लोग बोल रहे हैं देखो मिल मिट के जो भी चाहिए तो खड़ा सकते हैं। चाहे चुनाव आ गया, सीपीएम कांग्रेस जो भी है, लड़ाई करो, जिसका जो चाहेगा वो आगे बढ़ जाएगा। चलिए, ये यहाँ पे और लोगों से भी हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच काका, आपने हमसे बात किया। और भी लोगों से बात, आपसे मैं बात करूँ। आपका नाम क्या है? अरे बताइए, बोल नहीं सकते? ठीक है, हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रुबिन बेरा। रुबिन बेरा, आप तो हिंदू हैं? हाँ, हिंदू है। क्या काम करते हैं रुबिन? मैं हल्दिया में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। कितना काम कमा लेते हैं?
हाँ आ जाता है 30,000। 30,000 आ जाता है। अच्छा, तो बंगाल में तो, और बंगाल को क्या चाहिए उन्नयन के लिए? बंगाल में देखिए सिर्फ बंगाल को नहीं, हर स्टेट में उन्नयन चाहिए। तो हमारा बंगाल में जितना उन्नयन है अभी थोड़ा एक दो में शिल्प बहुत कम है, तो कोशिश हो रहा है सब। अच्छा, जो तो ये पार्टी जो है आएगा कोशिश करेगा। हिंदू मुसलमान का बोलते हैं कि बहुत दंगा फसाद बंगाल में होता है, हर चुनाव के बाद होता है। आपको क्या लगता है, होता है? हाँ ये तो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो किसकी तरफ से होता है? देखिए जो पार्टी आएगा, हम भी एक पार्टी का आदमी है। किसका? कौन सी पार्टी का है? हम तृणमूल। तृणमूल का। बोलते हैं कि तृणमूल वाला। आप कितना बम फेंके हैं किसी के ऊपर? नहीं, हम बम किसी को नहीं फेंका, हमारा एक ही पे रिपोर्ट भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। आपके जो साथीगण बम फेंकते हैं तो उनको समझाते नहीं है, काहे फेंकते हो यार बम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल समझाते, क्या समझाते हैं उनको? हाँ देखिए, ऐसा आपस में लड़ाई करके कोई फायदा है? कोई तो फायदा नहीं है। जैसे नेता आएगा जाएगा, हम दोनों को तो सही रहना ना। इसलिए हम वो क्या सोच के, मतलब अगर बम बनाते हैं, कैसे बनता है बम, कैसे बनता है? वो हम थोड़ी ना, हमको मालूम है। अरे आपके दोस्त यार बनाते होंगे। नहीं, हमारा दोस्त कैसे बनाएगा? हमारा दोस्त थोड़ी ऐसे बम वैसे काम नहीं करता है ना। मतलब चुनाव के टाइम पे जो पार्टी के जो लोग होते हैं वो कार्यकर्ता एक दूसरे पे फेंकते हैं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा देखिए, हमारा यहाँ पे इतना बमबाजी का नहीं होता है। हमारे नंदीग्राम में इतना बमबाजी नहीं होता है। बस कहाँ होता है बमबाजी? वो हमको थोड़ी ना मालूम है, हम थोड़ा स्टेट ना नहीं घूरा। अच्छा, हमको जितना जानकारी है उतना ही हम बता। आपके नज़र में कोई ऐसा है जिसने बम मारा हो? नहीं नहीं आपके नज़र में नहीं ऐसा नहीं। चलिए। तो ये थोड़ी सी एक मेरी रिपोर्ट थी, और भी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं।